हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसके अलावा स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी हो चुकी है कंप्लीट, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी बिजनेसमैन से पैसे चाहिए। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा है अभी तक, जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन ने देखा था कि देयर इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, जो कि बैंक के बीच में होता है। देयर इज, अगर सपोज बैंक को पैसा चाहिए तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उसको जमा कराना रहता है, मतलब वो इश्यू करता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर में अपन ने देखा कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, वो कमर्शियल पेपर को यूज करती है। एंड उसके अलावा जब अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो सेम चीज को अपन ट्रेजरी बिल का नाम देते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी कहा जाता है इसको। सिक्योरिटी मैंने आपको कई बार समझा रखा है। सिक्योरिटी ये होता है कि जिस सपोज आपको कोई अमाउंट का लोन चाहिए। ठीक है, तो जब वो लोन सामने वाला आपको क्यों देगा, कोई उसको प्रूफ चाहिए होगा ना कि आप उसको वापस कर दोगे। लीगल प्रूफ कह सकते हैं ऐसे, कसम वसम खाने से तो कुछ होगा नहीं, उसको लीगल प्रूफ चाहिए रहेगा। तो सपोज एक स्टैम्प पेपर पे लिख दिया कि हाँ ठीक है, 100 करोड़ का 1 ईयर के लिए 6.5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर हाँ मेरे को लोन चाहिए, एंड सिग्नेचर मैं आप वापस कर दूंगा, इस तरीके से उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है। तो उस सर्टिफिकेट को अलग अलग मतलब बैंक अगर ले रहा है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है, कंपनीज ले रही है तो कमर्शियल पेपर बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नेम वाइज क्लियर हो जाता है। सपोज हम ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं तो इस नेम को सुनते ही अपने को समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है लोन, मतलब उनका लोन है। ठीक है, कमर्शियल पेपर सुन लिया तो समझ में आ जाएगा कि कंपनीज के बारे में बात हो रही है, या प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट के बारे में बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो इस तरीके से नेम अलग अलग रखने से ये अपने को बेनिफिट मिलता है कि नेम सुनते ही समझ में आ जाता है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ठीक है, आगे समझ में। तो अपन ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। इंट्रोडक्शन इसका 1917 के अंदर हुआ था, इश्यूड बाय आरबीआई। अब इसमें इश्यूड बाय आरबीआई क्यों लिखा है, जबकि अपन कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लेती है तब ट्रेजरी बिल उसको कहा जाता है। तो आरबीआई क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये काम करने नहीं बैठती, तो आरबीआई ही इस चीज को मैनेज करता है। ठीक है, तो आरबीआई इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मतलब काइंड ऑफ आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि हाँ ठीक है, आरबीआई इसको मैनेज करेगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो इशूड बाय आरबीआई हो गया अपना, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं मिनिमम अमाउंट कितनी होती है। तो 25,000 की मल्टीपल्स में चलती है। ठीक है, 25,000 मिनिमम अमाउंट है, उसके बाद मल्टीपल्स में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, मेच्योरिटी जो है इसकी 91 डे टी बिल होता है, एक 182 डे टी बिल होता है एंड एक 364 डे टी बिल होता है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है अपन देख लेते हैं। जैसे 91 डे जो ट्रेजरी बिल है इसके अंदर ऑक्शन जो है एवरी वेंसडे रहता है। ठीक है, ऑक्शन क्या होता है अपन समझेंगे बाद में, अभी ये समझ लो। मैच्योरिटी 91 डे की हो गई। ठीक है, उसके अलावा एक मिनट फोन साइलेंट कर लेती हूँ। यस, तो इसके अलावा 182 डे जो टी बिल है, ट्रेजरी बिल है, इसका ऑप्शन जो है ऑल्टरनेट वेंसडे विच इज नॉट कमिंग इन वर्किंग और रिपोर्टिंग डे। ठीक है, रिपोर्टिंग वीक। ओके, उसके अलावा मेच्योरिटी अपनी 182 डे की। अब देखो इसका ये मीनिंग हो गया कि जो बैंक होते हैं उसके अंदर एक ऑल्टरनेट वीक्स जो होते हैं वो वर्किंग एंड रिपोर्टिंग वीक हो गए, एंड उसके अलावा जो ऑल्टरनेट वीक्स बचे उनमें अपनी जो है मतलब काइंड ऑफ लीव होती है ना, तो वो उस उनको वर्किंग एंड रिपोर्टिंग वीक नहीं बोलते। ठीक है, तो वर्किंग एंड रिपोर्टिंग वीक जो है अल्टरनेट वेंसडे विच इज नॉट कमिंग इन वर्किंग एंड रिपोर्टिंग वीक। तो वर्किंग एंड रिपोर्टिंग वीक के अलावा जो वीक्स बचे हैं ना उसके अंदर 182 डे ट्रेजरी बिल का ऑप्शन होता है। उसके अलावा 364 डेज वाला जो होता है ऑल्टरनेट वेंसडे विच कम्स इन वर्किंग और रिपोर्टिंग वीक। इसको अलग अलग करने के लिए अपन ने एक को, जैसे एक मंथ में 4 वीक हो गए है ना, तो ऑल्टरनेट वीक्स जो हैं एक 364 डे ट्रेजरी बिल को अपन ने दे दिया ऑप्शन के लिए, एक 182 मतलब दो 364 डे को दे दिया एंड दो अपन ने 182 डे वाले को दे दिया। ठीक है, सिंपल।
उसके अलावा मैच्योरिटी 364 डे की, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्शन अपन समझते हैं, ठीक है। तो ऑक्शन जो है वो अपना मैनेज कर रहा है एनडीएस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ठीक है, इस पे मैनेज होता है ऑक्शन। ऑक्शन में क्या होता है कि जैसे सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी ऑक्शन करवाना है, ठीक है, मतलब ट्रेजरेबल मतलब जो सबसे कम से कम में देता है ना, तो वो ऑक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे ले लेता है, ठीक है, जो भी लोन है इस तरीके से, है ना। तो सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोज क्या नाम है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोज लोन चाहिए, तो जो भी उसको सबसे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देगा तो वो उससे ले लेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन ऑक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये इतने डे के लिए, इतने डे के लिए, इतने डे के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ये मैनेज होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम पे, एनडीएस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये अपना कैश मैनेजमेंट बिल जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था सीएमबी मतलब कैश मैनेजमेंट बिल्स जो हैं आर इशूड फर्स्ट ऑन May 12, 2010, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हुआ था इसमें। एंड मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज, तो इसका जो मैच्योरिटी है लेस देन 91 डेज की है, ठीक है। इससे पहले अपन जो देख रहे थे 91 डे का तो था ही सही मिनिमम, है ना, 91 डे हो गया, 182 डे हो गया, 364, इससे कम का देखना है तो अपना कैश मैनेजमेंट बिल हो गया, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।